सुप्रभात कक्षायाः गुड मॉर्निंग क्लास ग्रुप के सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम। हम पढ़ा रहे हैं आपको बीएड द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र अधिगम और शिक्षण में आज का हमारा टॉपिक शीर्षक है विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्किल। विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ। इस टॉपिक के साथ मैं राकेश नथवाल, प्रवक्ता HIT बीएड कॉलेज जिला चमोली। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, राजी खुशी होंगे। आपको हमने आपका पूरा टॉपिक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। हम रिवीजन कर रहे हैं। हमने कहा था हम किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ। तो इसमें प्रमुख शिक्षण कौशल व उनके अर्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1, हम शिक्षण कौशल की बात करते हैं प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या होती है? इस कौशल का संबंध पाठ की प्रस्तावना से होता है। इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसे विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहते हैं। तो ये प्रस्तावना कहलाती है। नाम से भी स्पष्ट है कि इस कौशल का संबंध पाठ की प्रस्तावना से होता है। जो पाठ में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों से पाठ के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों का जो पहले का ज्ञान होता है उस ज्ञान को वर्तमान नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसे विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहते हैं। और टॉपिक का नाम भी है कि विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ। कौशल का अर्थ है जैसे व्याख्या कौशल, स्किल जैसे हम कहते हैं, व्याख्या कौशल हुआ, अर्थकथन कौशल हुआ। नंबर 2 हम बात करते हैं प्रश्नों की प्रवाहशीलता। प्रश्नों की प्रवाहशीलता में शिक्षण काल में पाठ्यवस्तु से संबंधित एक क्रम से अध्यापक जितने अधिक प्रश्न पूछता है उतना ही विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं को अधिक अवसर मिलता है। इसमें प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। तो प्रश्नों की प्रभावशीलता में यही बात आती है। शिक्षण काल में पाठ्यवस्तु से संबंधित एक क्रम से अध्यापक जितने अधिक प्रश्न पूछता है उतना ही विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं को अधिक अवसर मिलता है। इसमें प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य जो प्रश्नों की प्रभावशीलता है, प्रभावशीलता में प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। और पाठ्यवस्तु से संबंधित एक क्रम से अध्यापक प्रश्न पूछता है, यह प्रश्नों की प्रभावशीलता है। इस विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ में नंबर 3 कौशल है उद्दीपन भिन्नता। अब उद्दीपन भिन्नता क्या कहलाता है? उद्दीपन भिन्नता से तात्पर्य अध्यापक द्वारा अपने हाव भाव और अपनी स्थितियों को बदलना है। तो इसी को उद्दीपन कहता है। आपने देखा होगा क्लास में भी कि अध्यापक अपने हाव भाव को, अपनी स्थिति को बदलता है। कभी आगे पीछे कक्षा में निरीक्षण की भांति श्याम पट पर। तो यही उद्दीपन कहलाता है। यदि अध्यापक कक्षा में बिना हाव भाव बदले पढ़ाता चलता जाता है तो कक्षा में निरसता उत्पन्न होने लगती है। और बात भी स्पष्ट होती है कि बिना उद्दीपन भिन्नता के, बिना हाव भाव के यदि अध्यापक कक्षा में पढ़ाना शुरू करते हैं तो निरसता उत्पन्न होती है और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित भी नहीं कर पाता है। तो अध्यापक को चाहिए होता है कि उद्दीपन भिन्नता कौशल का प्रयोग करें ताकि विद्यार्थियों का हाव भाव
या विद्यार्थियों का ध्यान भी आकर्षित कर सकें। अतः एक कुशल अध्यापक को हाव भाव बदले के कौशल का प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। और कुशल अध्यापक वही होते हैं जो हाव भाव बदले के कौशल का प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। तो यह है उद्दीपन भिन्नता। नंबर 4, खोजपूर्ण प्रश्न पूछना। अब खोजपूर्ण प्रश्न पूछना किस प्रकार से होता है, इसको अनुशीलन प्रश्न भी कहते हैं। यदि आपके पास प्रश्न आता है, खोजपूर्ण प्रश्न को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो खोजपूर्ण प्रश्न को अनुशीलन प्रश्न भी कहते हैं। कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी से जब अध्यापक प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं, तो उस स्थिति में अध्यापक